मुअम्मर मोहम्मद अबू मनियार अल-क़ज़ाफ़ी सी 1942 20 अक्टूबर 2011 लीबिया के एक इनकलाबी सियासतदान और सियासी थियोरिस्ट थे जिन्होंने 1969 से लीबिया पर एक आमिर के तौर पर हुकूमत की जब तक कि नेशनल लिबरेशन आर्मी की बागी क़ुव्वतों के हाथों उनके कत्ल तक 2011 में पहली बार फ़ौज के ज़रिए इक़्तिदार में आया। 1969 से 1977 तक लीबिया अरब जमहूरिया के चेयरमैन और फिर 1977 से 2011 तक अजीम सोशलिस्ट पीपल्स लीबिया अरब जमाहिरी के बिरादरली लीडर। इब्तदाई तौर पर नज़रियाती तौर पर अरब कौम परस्ती और अरब सोशलिज़म के लिए पुरज़्म, क़ज़ाफ़ी ने बाद में अपनी तीसरी बैन अल-अक़वामी उसूल के मुताबिक हुकूमत की। सीरत इतालवी लीबिया के करीब एक गरीब बद्दू अरब ख़ानदान में पैदा हुए। क़ज़ाफ़ी सभा में स्कूल के दौरान एक अरब कौम परस्त बन गए। बाद में बेनगाज़ी की रॉयल मिलिट्री अकेडमी में दाखिला लिया। इसमें एक इनकलाबी ग्रुप कायम किया जिसे फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट कहा जाता है, जिसने 1969 की बगावत में इदरीस की मगरबी हिमायत याफ्ता सीनौसी बादशाहत को माज़ूल कर दिया। क़ज़ाफ़ी ने लीबिया को अपनी इनकलाबी कमांड काउंसिल के ज़ेर इंतज़ाम एक जमहूरिया में तब्दील कर दिया। हुक्मनामे के ज़रिए उसने लीबिया की इतालवी आबादी को मुकबदर कर दिया और उसके मगरबी फ़ौजी अड्डों को बेदखल कर दिया। इसने अरब कौम परस्त हुकूमतों के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया और पेन अरब सियासी इत्तेहाद की नाकाम वकालत की। एक इस्लामी जदीदियत पसंद, इसने शरीयत को कानूनी निज़ाम की बुनियाद के तौर पर मुतारिफ कराया और इस्लामी सोशलिज़म को फ़रोग़ दिया। उसने तेल की सनत को कौमिया लिया और रियासत की बढ़ती हुई आमदनी को फ़ौज को तक़वियत देने, गैर मुल्की इनकलाबियों को फ़ंड देने और हाउस बिल्डिंग, सेहत की देखभाल और तालीम के मंसूबों पर जोर देने वाले समाजी प्रोग्रामों को नाफिज करने के लिए इस्तेमाल किया। 1973 में उसने बुनियादी अवामी कांग्रेस के क़याम के साथ एक मकबूल इनकलाब का आगाज़ किया, जिसे बराह रास्त जमहूरियत के निज़ाम के तौर पर पेश किया गया, लेकिन बड़े फैसलों पर ज़ाती कंट्रोल बरकरार रखा। इसने ग्रीन बिक में इसी साल अपनी तीसरी बैन अल-अक़वामी थ्योरी का खाका पेश किया। 1977 में क़ज़ाफ़ी ने लीबिया को एक नई सोशलिस्ट रियासत में तब्दील कर दिया जिसे जमहूरियत अवाम की रियासत कहा जाता है। इसने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मरानी में एक अलामती किरदार अपनाया, लेकिन वो फ़ौज और इनकलाबी दोनों कमेटियों के सरबराह रहे जो इख्तिलाफ राय को दबाने और पोलिसिंग करने के ज़िम्मेदार थे। 1970 और 1980 की दहाइयों के दौरान मिस्र और चाद के साथ लीबिया के नाकाम सरहदी तनाज़ात, गैर मुल्की अस्करियत पसंदों की हिमायत और पेन एम फ़लाइट 103 और यूटा फ़लाइट 772 के बम धमाकों की मुबैना ज़िम्मेदारी ने उसे आलमी सतह पर तेज़ी से अलग थलग कर दिया। इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के साथ ख़ास तौर पर मुआनिदाना ताल्लुकात उस्तवार हुए, जिसके नतीजे में 1986 में लीबिया पर अमरीकी बमबारी और अक़वाम मुत्तहिदा ने इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की। 1999 से क़ज़ाफ़ी ने पेन अरब इज़म से किनारा कशी इख्तियार की और पेन अफ्रीकी इज़म और मगरबी अक़वाम के साथ मील जोल की हौसला अफजाई की। वो 2009 से 2010 तक अफ्रीकी यूनियन के चेयरपर्सन रहे। 2011 की अरब बहार के दरमियान मशरक़ी लीबिया में वसी पैमाने पर बदउनवानी और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे शुरू हुए। यह सूरत हाल खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसमें नेटो ने क़ज़ाफ़ी मुखालिफ कौमी अबूरी काउंसिल (NTC) की तरफ से फ़ौजी मुदाखलत, क़ज़ाफ़ी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। वो सिर्फ NTC अस्करियत पसंदों के हाथों पकड़े जाने, तशद्दुद का निशाना बनाने और मारे जाने के लिए सुरती की तरफ पीछे हट गया। एक इंतहाई मुनक़सम शख्सियत, क़ज़ाफ़ी ने लीबिया की सियासत पर 4 दहाइयों तक ग़लबा हासिल किया और वो शख्सियत के एक वसी फ़िरक़े का मौजू थे। उन्हें मुख्तलिफ अवार्ड्स से नवाजा गया और उनके साम्राज्य मुखालिफ मौक़िफ़, अरब और फिर अफ्रीकी इत्तेहाद की हिमायत के साथ साथ तेल के ज़ख़ायर की दरियाफ़्त के बाद मुल्क में नुमायाँ तरक्की के लिए उनकी तारीफ़ की गई। इसके बरक्स बहुत से लीबियाई बाशिंदों ने क़ज़ाफ़ी की समाजी और इक़्तिसादी इस्लाहात की शदीद मुखालफत की। इन पर इंसानी हुकूक़ की मुख्तलिफ ख़िलाफ़ वर्जियों के इल्ज़ामात थे।
बहुत से लोगों ने इसकी मजम्मत एक आमिर के तौर पर की, जिसकी आमिराना इंतज़ामिया ने मुनज़्ज़म तरीके से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की और ख़ित्ते और बैरून मुल्क आलमी दहशतगर्दी की माली मुआवनत की। 2011 में अरब बहार के आगाज़ के बाद क़ज़ाफ़ी ने ट्यूनिस के सदर ज़ैन अलाबिदीन बिन अली के हक़ में बात की। इस वक्त उन्हें ट्यूनिस के इनकलाब से ख़तरा था। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि ट्यूनिस के लोग मुतमईन होंगे अगर बिन अली वहाँ जमहूरिया का निज़ाम मुतारिफ कराएं। घरेलू मुजाहिरों के खौफ से लीबिया की हुकूमत ने खुराक की कीमतों को कम करके, फ़ौज की क़ियादत को मुमकिना मुनहरिफ अफराद से पाक करके और कई इस्लाम पसंद कैदियों को रहा करके एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया। 435 ये गैर मुअस्सर साबित हुआ और 17 फरवरी 2011 को क़ज़ाफ़ी की हुकूमत के खिलाफ बड़े मुजाहिरे शुरू हुए। ट्यूनिसा मिस्र के बरक्स लीबिया बड़े पैमाने पर मजहबी तौर पर यकसा था और इसमें कोई मजबूत इस्लामी तहरीक नहीं थी, लेकिन वहाँ बदउनवानी और सरपरस्ती के मजबूत निज़ाम के साथ बड़े पैमाने पर अदम इत्मीनान था, जबकि बेरोज़गारी तकरीबन 30% तक पहुँच गई थी। 436 एक वीडियो में क़ज़ाफ़ी को किसी किस्म की छड़ी या चाकू से मुमकिना तौर पर संगम के साथ मुकदमे गेवनपी या गेवनपति हुए दिखाया गया है। 475 एक पिकअप ट्रक के सामने से खींचा गया, वो भागते ही गिर गया। फिर उसकी नीम बरहना लाश को एम्बुलेंस में रख कर मिस्रा तक ले जाया गया। पहुंचने पर वो मुर्दा पाया गया। 477 सरकारी एनटीसी अकाउंट्स ने दावा किया कि क़ज़ाफ़ी एक क्रॉस फायर में फंस गए और गोली लगने से हलाक हुए। दीगर एनी शाहिदीन ने दावा किया कि बागियों ने मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को पेट में गोली मारकर हलाक कर दिया था। 467